देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे इनका जो ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म भरेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे। साथ ही साथ इनका जो नोटिफिकेशन है उसको भी यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से डाउनलोड करके आप रीड आउट कर सकते हैं। हम आपको मोटा मोटी जानकारी दे देते हैं, जैसे कि आपको easy2net.com पे आना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे BCE ऑनलाइन फॉर्म जो फिलअप करने का लिंक दिया गया है, जिस पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो आपको जो है सभी जानकारी मिल जाएगी कि 19/4 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किया गया है और 15/5 तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। नीचे आएंगे तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी की जानकारी दी गई है और साथ ही साथ कौन से स्ट्रीम से आप करना चाहते हैं अपना, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। बाकी एप्लीकेशन फ़ी भी आप यहाँ पे चेक कर लेना और कोर्स का जो डिटेल्स है यहाँ पे वो भी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो इनका जो ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है, नोटिफिकेशन का लिंक है, उसको भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसमें नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे, इसमें जो है 3 प्रकार के अलग अलग कोर्सेस हैं, ठीक है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कोर्स रखा गया है, जैसे कि फार्मेसी धारा हो गया, चिकित्सा धारा हो गया। इस तरह से देखेंगे बीटेक डायरी टेक्नोलॉजी हो गया, तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार चेकआउट कर लेना। हम आपको केवल जो है फॉर्म फिल करना बताते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक मिलेगा, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि आपका जो है 19/4 से लेकर 19/5 के बीच में फॉर्म फिलअप होगा और बाकी यहाँ पे 21/5 तक पेमेंट कर सकते हैं और 23/5 से लेकर 25/5 के बीच में आप किसी प्रकार की गलती करते हैं फॉर्म में तो उसका करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो बटन है ना, इस पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे सबसे पहले अपना जो ग्रुप है ना, कोर्स का ग्रुप है, वो आपको बताना होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपने इंटरमीडिएट PCM से किया हुआ है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से किया हुआ है अपना इंटरमीडिएट, तो इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। या फिर कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ या फिर बायो, एक्स्ट्रा में मैथ या फिर बायो रहता है, तो उसके माध्यम से भी फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने एग्रीकल्चर साइंस किया हुआ है तो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कोर्स के लिए कहेंगे तो हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे किस तरह से आपको क्या करना है, तो उसके लिए एक अलग टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलिए, जैसे कि PCM कोई कर रखा है तो हम PCM वाला ही कोर्स को सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसको कंफर्म करना है। डेट ऑफ बर्थ को भी कंफर्म करना है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालनी है और उस पर जो है वेरिफिकेशन कोड आपको भेजनी होती है। तो एक OTP जाता है, OTP यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे ईमेल ID डालेंगे, ईमेल ID पे भी OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको फिलअप करना होगा। पासवर्ड जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी नाम है, ठीक है, वो आपका पासवर्ड हो सकता है और उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही साथ कुछ अंक लगा देंगे तो आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। हम कई बार जो है पासवर्ड का फॉर्मेट आपको बताते हैं, उसी तरह से आप बना लीजिएगा, वो मतलब उतना टॉप चीज़ नहीं है। फिर उसको कंफर्म करना है। यहाँ पे अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर भी दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको बतानी होती है और उसका जो है आंसर देना होता है। जब पासवर्ड फॉरगेट करेंगे तो ये लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी पिन जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से आपको यहाँ पे टाइप करना है और साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स जानकारी डाला हुआ है वो जानकारी यहाँ पे प्रीव्यू में आपको शो कर देगा, जिसको आपको चेक करना होगा कि आपने सही जानकारी डाला हुआ है कि नहीं। आपको लगता है सही है तो आपको कंफर्म करना है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सभी जानकारी सही है तो मैं कंफर्म के बटन पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको सक्सेसफुल कंप्लीट कर दिया गया। अब यहाँ पे साइन इन के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। यहाँ पे अपना पासवर्ड फिलअप करेंगे जो पासवर्ड आपने सेट किया था। कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करेंगे और साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपको फिलअप करना है, जैसे कि आपका फादर का नेम, मदर का नेम क्या है। अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे, अदर स्टेट से हैं तो नो करेंगे। तो यहाँ पे किसी भी तरह का जो रेसिडेंटल एलिजिबिलिटी है आप देख सकते हैं कि आपके माता पिता बिहार से निबंधित शरणार्थी है तो बता सकते हैं। माता पिता रहने वाले दूसरे राज्य के हैं लेकिन बिहार राज्य के कर्मचारी हैं
तो एक कंडीशन होगा तो आप अलग स्टेट से भी होंगे तो फॉर्म को भर सकते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे बिहार से हैं यस करेंगे वो तो पूछेगा कि आपका माता पिता बिहार का स्थायी निवासी है, तो इसका ही सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, फिर यहाँ पे कंफर्म उसको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं और उसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपके माता पिता का जो एनुअल इनकम है 8 लाख रुपए से कम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आप डिसेबल कोटा से आते हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसको भी नो करेंगे। अगर आप सर्विसमैन कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उस तरह से हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा इसको भी नो करेंगे। उसके बाद अगर आपने किसी प्रकार का जो सेल्फ फिनांस स्कीम होता है उस सीट के लिए क्लेम किया था तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको भी नो करेंगे। एनआरआई कोटा का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे या फिर इसको भी नो करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि आपने जो भी इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक पास है या फिर अपीयरिंग है, मतलब आईएससी पूछ रहा है, तो वो आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया हुआ है, मतलब कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आता है, उस डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है कि आपका जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है बताना है कि आपके मान लीजिए चेहरे पे कट का तिल का निशान, कट का निशान, तो उसकी जानकारी भरनी है। फिर यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको फिलअप करना है, यहाँ पे स्टेट के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ, पिन कोड के साथ। अगर आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो फोटोग्राफ अपलोड करने से पहले इन बातों का ध्यान रखेंगे कि इनका जो भी नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है कि आपका जो फोटो है ना उस पर आपका नाम और आपने कब फोटो खिंचवाया हुआ है उसका डेट मेंशन होना चाहिए। और आपका जो फोटो है ना 1/1/2024 से पहले का नहीं होना चाहिए, तो जो भी फोटो पे डेट डालिएगा 1/1/2024 के बाद का ही होना चाहिए, पहले का डालिएगा तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको किस तरह से फोटो बनवानी है, मैंने ITI का फॉर्म फिलअप करके दिखाया था, उसमें बताया था किस तरह से बनवा सकते हैं, या फिर आप खिंचवा भी सकते हैं या फिर फोटोशॉप का इस्तेमाल से या फिर पेंट के माध्यम से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको तैयार करवा लीजिएगा। इसको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका जो फाइल साइज है 100 KB से कम होनी चाहिए, 200 पिक्सल इंटू 250 पिक्सल के अंतर्गत ये होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे। इसका भी जो साइज रहेगा ना 100 KB से कम रहना चाहिए और डायमेंशन यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करते समय ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी फोटो होनी चाहिए वो वाइट पेपर पे ब्लू या फिर ब्लैक जो पेन होता है ना, इंक पेन होता है, उससे सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसके बाद नीचे आकर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है, जैसे कि मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का, वो आपको भरना है। सबसे पहले मैट्रिक का जो स्कूल कॉलेज का नेम है आपको बताना है कि आप जो है कहाँ से पास आउट किए हुए हैं। फिर यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम आपको बताना है कि आप जो है कौन से बोर्ड से पास आउट है, जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो गया। तो जहाँ से भी आप पास किए हुए उसकी जानकारी सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ बताएंगे कि आप पास कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे कब आपने पास किया था। फिर यहाँ पे आपका क्या चलता है, परसेंटेज चलता है कि CGPA चलता है वो बताएंगे। कितना अंक आपने प्राप्त किया हुआ है, टोटल अंक कितना था, ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे ISC यानी कि 10+2 की जानकारी आपको भरनी होगी, कौन से स्कूल कॉलेज से आपने पास किया हुआ है उसकी जानकारी बताएंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड का सिलेक्शन करेंगे, कब आपने पास किया हुआ है। देखिए इसमें पास और अपीयरिंग 2024 में जो लोग पास कर गए हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कौन से आपने साल में पास किया हुआ है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है क्या देना चाहते हैं, तो परसेंटेज यहाँ पे रहेगा। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परसेंटेज रहेगा। तो उसकी जानकारी आपको नीचे भरना होगा कि इंग्लिश में आप कितना जो है अंक लाए हैं, फिजिक्स में कितना लाए हैं, केमिस्ट्री में कितना लाए हैं, मैथ में कितना लाए हैं और उसका टोटल मार्क्स कितना है बताएंगे, ठीक है। आपके मार्कशीट पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिलअप किया हुआ है उसका जो है प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको एक बार चेकआउट कर लेना कि आपने जो भी जानकारी को फिल आउट किया हुआ है वो सही है कि नहीं है। आपको लगता है कि सही नहीं है तो यहाँ पे बैक टू एडिट के बटन पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पे टिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, QR कोड जिससे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है कंप्लीट हो जाएगा, जिसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। फॉर्म भरने के बाद किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो 23/5 से लेकर 25/5 के बीच में आप इसको एडिट कर सकते हैं। और आपका जो एडमिट कार्ड है 28/6 तक आएगा,
और उसके बाद आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है जो कि अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ 13/7 से लेकर 14/7 के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसमें जो है प्रवेश परीक्षा में आपको बैठना होता है और आपका स्कोर अच्छा आता है तो आपका एडमिशन इन सब कोर्सेज में हो जाता है। अगर आप कहेंगे कोर्स की रिगार्डिंग वीडियो लाने के लिए तो हम डिटेल्स में वीडियो लाएंगे जिसमें सभी जानकारी मेंशन किया गया है कि किस तरह के कोर्स के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए। आप चाहें तो इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे तो इसका जो प्रोस्पेक्टस है जारी किया गया है जिसको आप क्लिक करके डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं, सभी डाउट को क्लियर कर सकते हैं।